भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन के दाम घोषित कर दिए हैं। भारत बायोटेक की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक राज्य सरकारों को कोवैक्सीन की प्रति डोज 600 रुपए में दी जाएगी, जबकि निजी अस्पतालों को कोवैक्सीन की डोज 1200 रुपए में दी जाएगी। इससे पहले सीरम इंस्टीट्यूट ने अपनी वैक्सीन कोविशील्ड के दाम तय कर दिए थे, जिसके मुताबिक राज्य सरकारों को ये वैक्सीन 600 रुपए में, केंद्र सरकार को 150 रुपए और निजी अस्पतालों को 1200 रुपए में दी जाएगी। तमाम पाबंदियों के बावजूद महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम नहीं हो रही है। बीते 24 घंटे में महाराष्ट्र में कोरोना के 67,160 नए केस आए, जबकि कोरोना संक्रमण से 676 लोगों की जान चली गई। महाराष्ट्र में कोरोना का सबसे ज्यादा कहर नागपुर में देखा जा रहा है, जहां एक दिन में 8,000 के करीब नए केस आए और 84 लोगों की मौत हुई। वहीं राजधानी मुंबई में कोरोना के करीब 6,000 नए मरीज मिले, जबकि 71 लोगों की जान गई। प्रदेश में अब कोरोना के एक्टिव केस 7 लाख के करीब पहुंच गए हैं। यूपी में भी कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। बीते 24 घंटे में उत्तर प्रदेश में कोरोना के 38,000 से ज्यादा केस आए। राजधानी लखनऊ में कोरोना के 5400 से ज्यादा नए मरीज मिले। हालांकि राहत की बात यह है कि एक दिन में लखनऊ में 5800 मरीज ठीक हुए। उधर दिल्ली से सटे यूपी के नोएडा में कोरोना के 970 नए मरीज मिले और 6 लोगों की मौत हुई, जबकि गाजियाबाद में 585 केस आए। उत्तराखंड में एक दिन में कोरोना संक्रमितों की संख्या पहली बार 5,000 के पार पहुंच गई। एक दिन में उत्तराखंड में कोरोना के 5,081 नए मरीज मिले, जबकि कोरोना के चलते 81 लोगों की मौत हो गई। कोरोना के बढ़ते केस के बीच राज्य सरकार ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। अधिकारियों को बाजार तय समय पर बंद कराने का निर्देश दिया गया है। देश भर में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया पर फेक खबर फैलाने वाले अकाउंट्स पर कार्रवाई करने की बात कही है, जिसके बाद सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अब खातों की जांच कर रहे हैं। वहीं शिकायत मिलने के बाद ट्विटर ने कुछ हैंडल के ट्वीट हटा दिए हैं। ट्विटर का कहना है कि वो इन शिकायतों पर स्थानीय कानून के आधार पर कार्रवाई करेगा। गुजरात के डिप्टी सीएम नितिन पटेल कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस बीच गुजरात में एक दिन में कोरोना के मरीजों की संख्या 14,000 के पार पहुंच गई है। बीते 24 घंटे में गुजरात में कोरोना के 14,097 नए केस आए, जबकि संक्रमण से 152 लोगों की मौत हुई। एक दिन में गुजरात में 6,479 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं। विधानसभा चुनाव के बीच पश्चिम बंगाल में कोरोना का संक्रमण बेहद तेजी से पांव पसारता जा रहा है। पश्चिम बंगाल में बीते 24 घंटे में 14,281 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। पश्चिम बंगाल में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले कोलकाता में आए हैं। यहां एक दिन में कोरोना के 2,970 नए मरीज मिले। बिहार में बीते 24 घंटे में कोरोना के 12,359 नए मामले आए हैं, जबकि कोरोना के चलते 77 लोगों की मौत हुई। बिहार में अब कोरोना के एक्टिव केस बढ़कर 82,000 के करीब हो गए हैं। इस बीच 1 मई से शुरू हो रहे तीसरे चरण के टीकाकरण को लेकर बिहार सरकार ने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं। सरकार ने फैसला लिया है कि टीकाकरण कार्यक्रम में तीसरे चरण में 18 से 44 साल के लोगों को कोविशील्ड वैक्सीन लगाई जाएगी। इसके लिए कंपनी को पहला ऑर्डर दे दिया गया है। दक्षिण के राज्यों में भी कोरोना के केस कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। केरल में एक दिन में कोरोना के 26,685 केस आए हैं, जबकि कोरोना के चलते 25 लोगों की मौत हुई है। कोरोना के चिंताजनक आंकड़ों के बीच प्रदेश सरकार ने सोमवार सुबह तक के लिए कड़े प्रतिबंध लगा रखे हैं। इस दौरान प्रदेश में सिर्फ जरूरी सेवाओं को छूट दी गई है। उधर कर्नाटक में भी कोरोना संक्रमण बढ़ता जा रहा है। 24 घंटे में कर्नाटक में कोरोना के 29,000 से ज्यादा केस आए, जबकि 208 लोगों की मौत हुई। वहीं तमिलनाडु में कोरोना के 14,000 से ज्यादा नए मरीजों का पता चला है। दिल्ली के जयपुर गोल्डन अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी के चलते 25 लोगों की मौत से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि यहां ऑक्सीजन खत्म होने के बाद गंभीर रूप से बीमार 25 मरीजों ने दम तोड़ दिया। मरीजों की मौत के बाद आज तक पर गोल्डन अस्पताल के डायरेक्टर डी के बलूजा भावुक हो गए।
उन्होंने कहा कि लाख कोशिशों के बावजूद भी मरीजों के लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं करा पाया, इसका दुख है।